परम पूज्य देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य 3 करोड़ महामुनि राजों की जय। जिनवानी माता की जय। उत्तम मार्दव धर्म की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कल हमने उत्तम क्षमा धर्म पढ़ा था। आज हम मार्दव धर्म के बारे में जानते हैं। मार्दव का अर्थ क्या होता है कि घमंड नहीं करना, कोमलता से रहना। घमंड का त्याग करके अंदर में कोमलता आने का नाम मार्दव है। और ये हमारा स्वभाव है। ये कठोर होना, गुस्सा करना, ये हमारा स्वभाव नहीं है। अभिमान, अहंकार करना, ये हमारा स्वभाव नहीं। हमारे आत्मा का स्वभाव तो कोमल पने का है। जो मान करता है वो संसार में भटकता रहता है, और जो मार्दव धर्म को अपनाता है, अपने जीवन में कोमलता लाता है, तो वो बहुत जल्दी सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो इस संसार में जो लोग घमंड करते हैं तो किस चीज पे करते हैं? अपने शरीर का घमंड कर लिया कि बहुत सुंदर हैं, या फिर धन का घमंड, मतलब किसी के पिता बहुत बड़े मंत्री हैं उसका घमंड कर लिया, किसी के मामा बहुत बड़े पद पर हैं उसका घमंड कर लिया, रूप का घमंड कर लिया, बहुत सुंदर हैं। सुंदरता का क्या भरोसा, धीरे धीरे आयु बढ़ती जाती है तो वो सुंदरता कम होती जाती है। तो घमंड किस लिए करना? जिन चीजों पे कोई ज्यादा घमंड कर लेता है ना, तो फिर क्या होता है, उसकी वही चीज नष्ट हो जाती है। जिस पर घमंड किया वो फिर अगले जन्मों में मिलती नहीं है। बल पर घमंड करना, अपनी ताकत पर घमंड कर लिया, तो उससे क्या होता है कि आगे चलकर पता लगा एकदम बीमार हुए और वो शरीर की शक्ति घट गई, या बुखार होता है तभी शक्ति कम हो जाती है। तो इस पर भी घमंड नहीं करना। ज्ञान पर घमंड, किसी को ज्ञान बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस पर ही घमंड कर लेता है, तो ज्ञान पर भी घमंड नहीं करना है। ऐश्वर्य, कि बहुत ऐश्वर्य है हमारे पास तो हम तो बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं, किसी भी चीज पे घमंड नहीं करना, क्योंकि अभी अच्छी तरह से रह रहे हैं। आयु का क्या भरोसा, कब यहाँ से मृत्यु हो और अगले भाव में फिर कहाँ जाए। एक क्षण में मृत्यु के होते ही जीव कहीं भी चला जाता है। जैसे एक राजा था ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, पूरे 6 खंड का राजा, सब जगह को उसने मतलब जीत लिया था। और उसकी देव सेवा करते थे, देव उसकी सेवा में रहते थे। 96,000 उसकी रानी थी। चक्रवर्ती राजा की 96,000 रानियां होती हैं। बहुत वैभव था उसका। और सो रहा है एक दिन हीरों के पलंग पर, आराम से सोया हुआ है। सोते सोते उसकी आयु पूरी हो गई। एकदम से आयु खत्म होते ही आत्मा निकल जाता है। तो अभी तक उसने धर्म तो किया नहीं था, बस विषय भोगों में लगा रहता था, हमेशा घूमना फिरना सब कुछ। तो क्या होता है कि चक्रवर्ती राजा, जितना जिसके पास ज्यादा वैभव होता है उसको उतना ही ज्यादा पाप लगता रहता है। तो ये चक्रवर्ती राजा, इसका नियम है कि या तो मुनि बन जाए, क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा वैभव है तो सबसे ज्यादा पाप लगता है इसे। तो मुनि बन गया तो पापों से बच जाएगा, और मुनि नहीं बना तो फिर ये नियम से नरक में जाता है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, इसके साथ ऐसा ही हुआ। मुनि तो बना नहीं था, विषय भोगों में ही लगा रहता था, और मरते ही आत्मा कहाँ गया?
सातवें नरक में पहुंच गया। अब वहां तो जन्म लेने में समय लगता नहीं, 1 मिनट के अंदर शरीर तैयार हुआ। और सातवें नरक में क्या होता है, ऊपर से नीचे गिरते हैं। जैसे ही शरीर पूरा हुआ और ऊपर से जीव नीचे गिरा, तो सातवें नरक में भयानक अंधेरा होता है, इतना अंधेरा कि अपना हाथ भी दिखाई ना दे। तो जैसे ही वो गिरने लगा तो एकदम चिल्लाता है कि अरे ये अंधेरा क्यों कर रखा है, देव कहाँ है, रत्नों की रोशनी कहाँ है, रोशनी करो। अब नरक में कौन से देव और कैसी रत्नों की रोशनी, उसे तो पता ही नहीं था कि मैं नरक में आ गया हूँ। लेकिन जब वहां कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी करने वाला नहीं, तब नीचे जाके जब वहां का दृश्य मतलब महसूस किया, तब जाकर पता लगा कि अरे मेरा तो शरीर ही बदल गया है। मैं अब वो राजा नहीं रहा, इतना बड़ा राजा, इतना वैभव, और 1 सेकंड में सोते सोते ये क्या हो गया। एकदम से शरीर दूसरा, नारकी का काला भयंकर शरीर, डरावना शरीर होता है। और वहां तो अंधेरा ही था। और नरक में तो सब एक दूसरे को मारते हैं, जो भी कोई भी दिख जाए। तो ये संसार के वैभव 1 मिनट में छूट जाते हैं। अगर हम धर्म करेंगे तो हम अच्छी गति में जाएंगे, देव गति में पहुंच जाएंगे। और धर्म नहीं करेंगे तो 1 सेकंड में कहाँ पहुंच गए, नरक में पहुंच गए। इसीलिए हमें धर्म करना चाहिए। तो अगर हम कोमलता से बोलते हैं, प्रेम से बोलेंगे सबसे, तो कोई शत्रु हो वो भी अपना बैर छोड़ देता है, उसके अंदर भी इतनी शत्रुता नहीं रहती। और कोमल, देखो जैसे पेड़ होता है, पेड़ सीधा खड़ा होता है, तो तेज तूफान आए तो कई बार क्या होता है, बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ जाते हैं। लेकिन घास कोमल होती है तो वो झुक जाती है, तो वो उखड़ती नहीं है। तो कोमल, जिसके जीवन में कोमलता हो, वो बहुत अच्छी तरह से रह लेता है। और कोमलता नहीं, कठोरता है, तो फिर वो इंसान टूट जाता है। मतलब कहीं भी एकदम से आयु पूरी होते ही बुरी गति में पहुंच जाता है। तो और क्या कहते हैं कि घमंड करने से, एक ये भी कहा जाता है कि जो चक्रवर्ती राजा की तो अभी हमने बात पढ़ी, चक्रवर्ती की जो पटरानी होती है, 96,000 रानियों में जो सबसे बड़ी रानी होती है, तो वो बहुत सुंदर होती है। तो उस पटरानी को इतना घमंड होता है अपने ऊपर, अपनी सुंदरता पर, कि सारी रानियों में मैं सबसे सुंदर हूँ। तो उस घमंड के कारण वो भी नरक में चली जाती है, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ हम जिन चीजों पर घमंड करते हैं, पहले हम ये सोचें कि जिन पे घमंड कर रहे हैं क्या वो हमारी हैं। हम तो अकेले आत्मा आए थे, जब इस संसार में आए तो आत्मा अकेला आया था और कर्मों को साथ लेकर आया था। ये शरीर तो यहीं पर बना, यहीं पर शरीर बना, ये सब कुछ, घर वैभव सब यहीं तो मिला, और यहीं छोड़कर जाना है। जब जाएंगे तो सब छोड़कर चले जाएंगे, कुछ भी तो मेरे साथ नहीं जाएगा। तो कितना ही इनको मेरा मेरा कह लो, लेकिन मेरे तो नहीं हो जाएंगे मेरा कहने से। ये सब चीजें छोटे छोटे पुद्गल परमाणुओं के जुड़ने से स्कंद बने, तो उनसे ये सब चीजें बनी हैं। ये सब मेरी नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं। अनंत पुद्गल के परमाणु मिले तब जाकर ये शरीर बना। तो शरीर क्या है, मिट्टी का पुतला। जैसे मिट्टी से कोई पुतला बना दे इंसान का, उसी तरह से ये शरीर है, मिट्टी का पुतला है। कभी भी नष्ट हुआ, आत्मा निकल कर गया और ये बेकार, फिर तो ना हिलेगा ना डुलेगा। जब तक आत्मा इसके अंदर है तब तक ये चल फिर रहा है, सब काम कर रहा है। लेकिन हम इसको अपना समझकर बैठ जाते हैं। ये शरीर हमारा नहीं, हम इसके अंदर रहते हैं। जैसे किराए का मकान होता है तो उसमें हम रहते हैं, वो किसी और का है, मकान मालिक का है, वो हमारा नहीं है।
हम तो उसमें किराया देकर रह रहे हैं और कभी भी चेंज कर लेंगे, घर को कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो उसी तरह से ये किराए का घर है, ये शरीर किराए का मकान कहा जाता है कि इसमें मेरा आत्मा कुछ समय के लिए रह रहा है, कुछ वर्षों तक रहेगा और फिर कभी भी चेंज कर लेगा। इसको किराया क्या देते हैं हम? भोजन देते हैं, बीमार हो तो दवा देते हैं, तो यही इसका किराया है बस। तो इसका ध्यान रखते हैं शरीर का। तो कभी भी आत्मा जब निकलेगा तो फिर ये शरीर बेकार हो जाएगा। इसीलिए हमें सत्य पता होना चाहिए। ये तो हम सबका देखते ही हैं कि सबको कभी ना कभी तो 100 साल में, 125 साल में कभी तो जाना ही है ना। हमेशा तो यहाँ कोई भी नहीं रह सकता। तीर्थंकर भगवान जो हुए उनका भी शरीर यहाँ नहीं है। किसी का शरीर है क्या ऐसा कि आज तक हो? सबके शरीर नष्ट हो गए, लेकिन आत्मा कभी किसी का नष्ट नहीं होता। आत्मा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो दूसरे शरीर में चला जाता है। तो चक्रवर्ती कोई राजा हो, उसका वैभव भी छूट जाता है, सारा वैभव। यहाँ तो कितने आराम से रह रहा है सब वैभव के साथ, लेकिन 1 मिनट में सब कुछ बदल जाता है। एक भरत चक्रवर्ती आदिनाथ भगवान के बेटे थे। उनको अवधि ज्ञान था, वो जान लेते थे आगे पीछे का। तो एक बार क्या हुआ कि वो दरबार में बैठे थे। दरबार में बैठे बैठे सुबह के समय जैसे दरबार में बैठे थे, और उन्हें एकदम से अवधि ज्ञान से उन्होंने जाना कि अरे, आज तो मैं भगवान बनने वाला हूँ। अभी दोपहर को 12-1 बजे, मतलब उनको अवधि ज्ञान में अपना समय दिख गया कि इतने बजे तो मैं भगवान बनने वाला हूँ। और वो इतने मोही थे पहले घर में रहकर, मतलब अपने बच्चों को तो मुनि नहीं बनने देते थे, लेकिन स्वयं जब देखा कि मैं भगवान बनने वाला हूँ तो सब कुछ एकदम मोह खत्म हो गया। और कुछ भी नहीं, किसी से कहा भी नहीं, किसी से मिलना जुलना भी नहीं। बस फटाफट अपनी जिम्मेदारी, अपने राजकुमार, जो बड़े राजकुमार थे, उनको अपना राज्य दिया। पूरा 6 खंड का वैभव था, 32,000 राजा उनके अंडर में थे। बहुत वैभव था, चक्रवर्ती राजा थे वो। और अपने बड़े राजकुमार को जिम्मेदारी सौंपी, उनका राज तिलक किया और एक दूसरे राजकुमार को युवराज बनाया और फटाफट निकल गए वहां से। एकदम वन में गए, मुनि बने, एकदम वस्त्र आदि का त्याग करके मुनि दशा को प्रकट किया, सामायिक में बैठ गए। ध्यान लगाया तो 48 मिनट भी नहीं लगे। 48 मिनट के अंदर अंदर, कुछ ही मिनट में एकदम भगवान बन गए। तो देखो, चक्रवर्ती मुनि बने तो भगवान भी बन सकते हैं, स्वर्ग में भी जा सकते हैं। लेकिन मुनि नहीं बने तो वो नियम से नरक में जाते हैं। तो ये वैभव तो कभी ना कभी छूटता ही है ना। अब जिस बड़े बेटे को राजकुमार, उसको तिलक किया था, राज तिलक, तो चक्रवर्ती के जाते ही क्या हुआ, उसकी 96,000 रानियां सब वहां पहुंच गई चक्रवर्ती के पीछे पीछे। सारे लोग, मतलब कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो पूरे महल में मातम छा गया। चक्रवर्ती के जाते ही उसकी जो निधियां थी, उसका वैभव था, देव थे, सब गायब हो गए। सारा महल सुनसान हो गया। ऐसा लगने लगा जैसे, मतलब वो जो जिसको राजा बनाया था वो मुनि बनना चाहता था, वो भी पिताजी के साथ जाने को कह रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें बनना ही पड़ेगा, किसी को तो मैं जिम्मेदारी सौंपूंगा, तभी तो मैं मुनि बन सकता हूँ। तो उसको जबरदस्ती राज तिलक किया। अब वो वहां कैसे रह रहा है, वहां का दृश्य जब महल का देखता है, ऐसा लगता है कि सब सुनसान हो गया, सब कोई रो रहा है और सब चले गए छोड़कर। सब वहां भरत भगवान बन गए थे वो, तो सब वहां पहुंच गए और वो अकेला वहां, वो दोनों बैठे हैं, दोनों भाई। तो बहनें भी मिलने आती हैं, सब मिलने आते हैं, लेकिन पहले कितने वैभव के साथ आते थे, और अब चक्रवर्ती चला गया तो सब नॉर्मल तरीके से आ रहे हैं। तो वो मन में सोचता है, वो राजकुमार जो राजा बना, कि सब पिताजी का पुण्य था, उनके जाते ही तो महल ऐसे हो गया जैसे बिल्कुल सुनसान हो। अब कोई उतने वैभव के साथ भी नहीं आ रहा,
पिताजी थे तो कितने वैभव के साथ आते थे सब, राजा भी आते थे तो पूरे वैभव के साथ। अब तो राजा भी आ रहे हैं तो बड़े सिंपल तरीके से आ रहे हैं मिलने के लिए। तो चक्रवर्ती का वैभव जो होता है वो भी एक क्षण में नष्ट हो जाता है सब। वो चक्रवर्ती गया और सारा वैभव खत्म। बहुत मतलब ऐसा होता है। तो ये संसार का वैभव क्या है? सब क्षण भंगुर है। इस पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, ये झूठा है। तो मान लो कोई यहाँ से स्वर्ग में देव बनता है, दूसरे स्वर्ग में बहुत अच्छा देव बन गया, बहुत वैभव है वहां, लेकिन उसने शास्त्र नहीं सुने। वैभव तो है पर शास्त्रों को तो पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं। तो क्या होगा? मरने के बाद अब देव वैसे तो मनुष्य बनते हैं, लेकिन उनके लिए नियम है कि मनुष्य इतने ही बनेंगे। देव तो बहुत सारे हैं, उनकी गिनती असंख्यात में है। असंख्यात असंख्यात देव होते हैं। तो हर समय कभी कोई मरा कभी कोई मरा, तो मनुष्य गति में कितने जीव आएंगे ये भी निश्चित है। तो सबसे पहले किनको सीट मिलेगी? जैसे ट्रेन में सीट बुक कराते हैं तो रिजर्वेशन होती है ना, तो उसी तरह से मनुष्य गति में अगर सबसे पहले सीट उनको मिलेगी जो सम्यक दृष्टि होंगे, जिन्हें आत्मा का ज्ञान होगा, उनको सीट पहले मिलेगी। और उसके बाद फिर किसको मिलेगी? कि जो शास्त्र पढ़ते हैं, अभी आत्मा का पूरा ज्ञान नहीं है लेकिन स्वाध्याय करते हैं, उस तरफ बढ़ रहे हैं, कषाय जिनकी मंद हैं तो वो मनुष्य गति में आएंगे। लेकिन जो शास्त्र पढ़ते ही नहीं, जिनको कोई रुचि ही नहीं है, आत्मा क्या है क्या नहीं है कोई मतलब नहीं, तो ऐसे जो देव होते हैं वो मरकर अगर मनुष्य गति में सीट नहीं है तो उनको एकेंद्रिय में भेज देते हैं। कर्म कहाँ ले जाते हैं? एकेंद्रिय बना देते हैं। वहां इतना वैभव, इतना बड़ा देव आराम से रह रहा है वैभव के साथ, पूरा देवियां हैं कितनी कितनी, लेकिन यहाँ आते ही एकेंद्रिय पेड़ पौधे बन के खड़े हो गए। अब कर लो क्या करोगे। तो सारा वैभव एकदम से छूट गया, वहां से मरे और मृत्यु के साथ ही वो सारा वैभव वहीं छूट गया। वैभव तो वहीं रहेगा ना, कोई और वहां आकर जन्म लेगा तो उस वैभव को वो भोगेगा। लेकिन उस देव का वैभव तो छूट गया एकदम। कर्मों ने कैसा पलट दिया कि केंद्रीय पेड़ पौधा बना के खड़ा कर दिया। अब उसमें सर्दी भी सहनी पड़ रही है, गर्मी भी सहनी पड़ रही है, कोई काट दे, तोड़ते हैं डालियां, तो सब कुछ दुखों को सहना पड़ रहा है। हाँ, देव गति से आया है तो थोड़ा सा पुण्य ये रहेगा कि थोड़ा अच्छे वाला पौधा बन जाएगा। गुलाब का फूल, चंपा चमेली का फूल, ऐसा पौधा बन गया, या आम का, अनार का, इस तरह थोड़ी अच्छी जाति के वृक्ष बनेगा एक बार एक दो बार, और फिर उसके बाद संसार में भटकता रहेगा। तो और ये तो दूसरे स्वर्ग तक की बात हुई। फिर जैसे जैसे ऊपर के स्वर्गों में जाते हैं वैभव बढ़ता जाता है, और बड़े देव होते हैं, उनका वैभव बहुत ज्यादा, उनका सुख बहुत ज्यादा, और उनकी आयु भी बहुत ज्यादा होती है। तो 12वें स्वर्ग के देव, उनका वैभव तो पहले दूसरे स्वर्ग के देवों से बहुत ही ज्यादा है। लेकिन अगर वो भी शास्त्र नहीं सुनते, वहां पर विषयों में लगे रहते हैं, कुछ जीव किसी कोई पुण्य किया यहाँ पर तो स्वर्ग में देव बन गए, लेकिन यहाँ कभी शास्त्र सुना ही नहीं था और वहां जाकर भी नहीं सुना, तो उनके लिए भी ऐसी ही व्यवस्था है। मनुष्य गति में सीट नहीं खाली तो चलो तिर्यंच गति में, लेकिन वो एकेंद्रिय नहीं बनते, दूसरे स्वर्ग तक एकेंद्रिय बनते हैं। तीसरे स्वर्ग से 12वें स्वर्ग तक के देव ये पंचेंद्रिय ही बनते हैं। जानवर बनेंगे लेकिन पंचेंद्रिय जानवर, कुत्ता, गाय, इस तरह से कुछ भी बन गए। वहां इतना वैभव, विमान में जब जाते थे बैठकर अपनी देवियों के साथ, कितने वैभव के साथ जाते थे, और एक सेकंड भी नहीं लगा, वहां से शरीर छूटा और यहाँ आकर जानवर बन गए। गर्भ में इतने कष्ट सहने पड़ रहे हैं, गर्भ का दुख और फिर तिर्यंश पर्याय के दुख।
तो इसीलिए धर्म करना चाहिए। रत्नकरण शावकाचार्य जी में आचार्य समंतभद्र जी क्या लिखते हैं कि धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव बन जाता है, और धर्म ना करे तो देव भी कुत्ता बन जाता है। देखो धर्म की महिमा, ये धर्म की महिमा है कि धर्म हमें करना चाहिए। धर्म से एक कुत्ता भी अगर मरने वाला है, उसे नमोकार मंत्र सुना दिया तो वो भी आराम से शांति से सुनकर देव बन गया। तो बहुत ऐसे उदाहरण हैं। बकरा, चारुदत्त ने बकरे को नमोकार मंत्र सुनाया तो वो मरकर देव बन गया। और पद्म सेठ थे, उन्होंने मरते हुए बैल को नमोकार मंत्र सुनाया, वो देव बन गए। देव नहीं बना, वो तो राजा का बेटा बन गया था, वहीं के राजा का बेटा। और उसको याद आया था कि अरे किसी ने मुझे नमोकार मंत्र सुनाया था, मैं तो बैल था। तो उसने मंदिर के बाहर वो चित्र लगवा दिया, बना के लगवा दिया कि बैल को कोई नमोकार मंत्र सुना रहा है। और सबसे कह दिया, किसी एक आदमी को वहां रख दिया कि कोई अगर इसे ध्यान से देखे तो मुझे बता देना। तो एक दिन वही सेठ उधर आया उस मंदिर में, तो उस चित्र को वो ध्यान से देखने लगा कि अरे बैल को तो मैंने सुनाया था नमोकार मंत्र ये। तो वो व्यक्ति बता देता है राजकुमार को कि कोई देख रहा है बहुत ध्यान से। तो वो राजकुमार आता है और पूछता है कि आप इस चित्र को क्यों देख रहे हो। तो वो कहता है कि एक बैल को मैंने भी कभी नमोकार मंत्र सुनाया था। तो वो कहता है वो बैल मैं ही हूँ, आपने मुझे सुनाया था नमोकार मंत्र, और आपके कारण मैं आज राजा का पुत्र बन गया हूँ। तो वो इतना खुश हो जाता है, उसको अपने महल में लेकर जाता है और उसे आधा राज्य देता है अपना, कि आपके कारण मैं राजा बना। तो आधा राज्य उसको देता है, उसका पूरा सम्मान करता है। तो कभी भी कोई जीव मरने वाला दिखे हमें तो नमोकार मंत्र, चाहे मनुष्य हो या जानवर हो, सभी को हमें नमोकार मंत्र सुनाना ही चाहिए। घमंड की बात चल रही है कि घमंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक बार बहुत साल पहले आचार्य आचार्य कैलाश सागर जी आए थे हमारे मेरठ में। तो वो क्या कहते थे कि किस चीज पे घमंड कर रहे हो, ये जो घमंड करते हैं तो घमंड किस पे कर रहे हो। जो घमंड करता है तो वो क्या बन जाता है, एक इंद्रिय बनता है। तो वो कहते थे कि तुम धनिया बने, कभी तुम धनिया बने तो सब्जी के साथ फ्री में बिके, तो तुम्हारा घमंड कहाँ चला गया था। किस बात पे घमंड करते हो, तुम्हारी कीमत एक पैसे की भी नहीं थी। जब तुम धनिया बने, फ्री में बिके सब्जी के साथ, तो कोई कीमत नहीं थी। अब क्या घमंड कर रहे हो, ये सब एकदम छूट जाएगा। अगर घमंड करोगे तो फिर से एक इंद्रिय की पर्याय में पहुंच जाओगे और कुछ भी नहीं मिलेगा फिर वहां पर। तो इसीलिए किसी को भी घमंड नहीं करना चाहिए। गुरु भी विद्या देते हैं तो विनयी शिष्य होता है तब विद्या देते हैं। अगर कोई घमंडी हो तो गुरु भी उसको विद्या नहीं देते। विनय से ही विद्या आती है, और घमंडी से तो सब दूर रहते हैं। जो विनय करता है सबकी, तो उससे गुरु भी प्रसन्न रहते हैं, माता पिता भी प्रसन्न रहते हैं। छोटों, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ों की विनय करनी है, छोटों का भी सम्मान करना है। ऐसा नहीं कि छोटा बच्चा है तो उसे खूब डांट दिया या मारा उसे। सबका सम्मान करना है, क्योंकि छोटे का भी, उसके अंदर भी क्या है, सिद्ध भगवान जैसा आत्मा है। एक छोटा बच्चा भी, अगर हमने उसको थप्पड़ लगाया तो किसको लगा, अंदर आत्मा भी तो बैठा है, हमें पाप लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैं एक बार जब पुणे में गई थी तो वहां बच्चों की पाठशाला लगाई थी। एक बच्चे को मराठी आती थी, उसे, छोटा बच्चा था, 3-4 साल का होगा। उसे हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती थी, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा वो समझ रहा था। जब मैं पढ़ा रही थी तो वो थोड़ा बैठता रोज था और समझने की पूरी कोशिश करता था, थोड़ा थोड़ा समझता भी था। तो एक दिन उसकी मम्मी ने आकर बताया कि इसके पापा को गुस्सा आया और वो इसे जैसे ही मारने लगे। तो उसने कहा कि नहीं मारो मत, मेरे भगवान को मारोगे क्या।
मतलब उसे इतना ज्ञान हो गया था कि मेरे अंदर भगवान बैठे हैं, शरीर के अंदर जो आत्मा बैठा है वो भविष्य का भगवान है और निश्चय से अभी भी वो सिद्धों के जैसा है और पूरा शरीर के जितना है। जहाँ-जहाँ शरीर वहाँ-वहाँ आत्मा। उसने इतना ज्ञान कर लिया था तो अब मतलब उसको एकदम पापा उसके रुक गए कि अरे ये क्या बोल रहा है कि भगवान को मारोगे मेरे। तो मतलब हमें भी इससे सीखना चाहिए कि छोटे बच्चों को भी हम क्यों मारें, उन्हें प्रेम से समझाएं, वैसे समझाएं, लेकिन मारना नहीं चाहिए। बच्चों का भी सम्मान करना चाहिए। हम उनका सम्मान करेंगे तो बड़े होकर वो भी हमारा सम्मान करेंगे। जैसे हम कर्म बांधते हैं वैसा हमें फल मिलता है। जैसा हम उनका सम्मान करेंगे तो वही आगे हमें मिलने वाला है। ये सबको ध्यान रखना चाहिए। तो एक छोटे बच्चे का भी सम्मान करें, कोई वृद्ध है उसका भी सम्मान करना, उससे भी प्रेम से बोलना। कोई बीमार व्यक्ति है उससे तो बहुत ही प्रेम से बोलना, क्योंकि वो तो बीमारी से भी दुखी है। अगर हमने उसे कठोर बोला तो वो और दुखी हो जाएगा। कोई मूर्ख है तब भी उसका सम्मान करना, कोई गरीब है उसका भी सम्मान करना। मतलब जितने भी जीव संसार में हैं हमें सबका सम्मान करना चाहिए। जानवरों को भी छोटा नहीं समझना कि ये तो जानवर है, इनको मतलब ये तो कुछ भी नहीं है हमारे सामने, ऐसा नहीं समझना। कोई जानवर भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। महावीर भगवान के समो शरण में, ये कहानी तो सबने सुनी होगी कि मेंढक वाली। एक मेंढक भी समो शरण में जा रहा था। मतलब वो पिछले जन्म में जैन था, सेठ था और वो सामायिक करता था। 48 मिनट की रोज सामायिक करता था। तो पहले घड़ी तो होती नहीं थी, ऐसे ही अंदाजे से कर लेते थे। तो एक दिन उसने नियम लिया रात को कि जब तक दीपक जलेगा, लाइट नहीं होती थी, दीपक जलता था उस समय, कि जब तक दीपक जलेगा तब तक मैं सामायिक करूंगा, ये बुझ जाएगा तो मैं उठ जाऊंगा। तो दीपक 1-1.5 घंटे जल के बुझ जाता था। अब उस दिन थोड़ा ज्यादा टाइम बैठे रहे ना वो, 1-1.5 घंटे, नहीं तो जल्दी उठ जाते थे। तो ज्यादा देर हो गई तो सेठानी ने सोचा कि अरे आज तो सेठ जी बहुत अच्छी सामायिक कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं इतनी देर तक, और ये दीपक तो बुझने वाला है, अंधेरा हो जाएगा। सेठ जी सामायिक कर रहे हैं, चलो मैं इसमें और घी डाल देती हूँ। उसने और घी डाल दिया। सेठ जी तो परेशान हो गए, उनको तो प्यास लग रही थी, अभी पानी पीना था। लेकिन सेठानी ने तो, क्योंकि नियम उन्होंने ऐसा ले लिया, ऐसा नियम नहीं लेना चाहिए हमें, वैसा मतलब इस तरह का नियम ले कि जिसमें कोई बाधा ना आए। अब उस नियम के चक्कर में वो बेचारे फिर से बैठे रहे, फिर 1-1.5 घंटा हुआ, वो बुझने वाला था। सेठानी ने सोचा कि सेठ जी तो आज बहुत ही अच्छी सामायिक कर रहे हैं, आज तो मुझे इनका ध्यान रखना है। पूरा घी का डिब्बा उठा के ले आई और वहीं पर बैठ गई कि मैं दीपक को बुझने नहीं दूंगी, सेठ जी की बहुत अच्छी सामायिक कर रहे हैं। और वो डिब्बा ही लेकर बैठ गई और उसमें फिर से घी डाल दिया। सेठ जी की हालत खराब हो गई। बाय चांस, अब देखो वैसे कोई नहीं मरता, लेकिन आयु अगर किसी की पूरी हो जाए तो मरण हो जाता है। ऐसे कोई एक रात में मरता नहीं है बिना पानी के, लेकिन उनकी आयु पूरी हो गई और उनके प्राण निकल गए। अब मरते समय उनको तो प्यास लग रही थी ना, आत्मा तो भूल गए थे वो। बस एक सामायिक तक तो ठीक था, उसके बाद जब दोबारा से घी डाल दिया तो वो आत्मा आत्मा तो भूल गए। बस पानी 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 पानी, पानी पानी ही उनके अंदर चल रहा था। तो क्या हुआ, वो पानी में ही पैदा हो गए। अपने घर के पास बावड़ी थी, उसी में मेंढक बन गए जाके। अब पत्नी जब पानी लेने जाती तो वो मेंढक, उसको जाति स्मरण हो गया, याद आ गया अपना पिछला भव कि अरे ये तो मेरी पत्नी है। तो वो उसका पल्ला पकड़ता मेंढक, साड़ी पकड़ता। तो एक बार मुनिराज आए वहां पर, अवधि ज्ञानी मुनिराज। तो पत्नी ने पूछा उनसे कि एक मेंढक पता नहीं क्यों साड़ी खींचता है जब भी मैं जाती हूँ। तो मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, वो कहते हैं कि वो तुम्हारे पति का जीव है, वो मेंढक।
तो वो कहती है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने तो बहुत देर तक सामायिक की थी, सामायिक करते-करते मरे थे, उन्हें तो देवगति में जाना चाहिए था। तब उन्होंने कहा कि वो बाद में बस पानी-पानी कर रहे थे, वो सामायिक नहीं कर रहे थे। तो तब उसको समझ में आया, फिर वो मेंढक को घर पर लाई और उसे बड़े अच्छी तरह से रखती थी। अच्छी तरह से खाना-पीना देती। तो एक दिन उस मेंढक ने सुना कि महावीर भगवान का समव शरण आया है। सब लोग जा रहे थे, राजा शेनिक जा रहा था हाथी पर बैठकर, और ये शोर सुनकर, क्योंकि वो पिछले जन्म में जैन था और सब याद आ ही गया था, तो उसने सोचा मैं भी जाऊँगा महावीर भगवान के समव शरण में। अब क्या लेकर जाऊँ? तो एक फूल की पंखुड़ी उसने मुँह में दबाई और चल दिया। भाग-भाग के वो सब जा रहे थे। राजा का हाथी भी चल रहा था और साथ में मेंढक भी चल रहा था, उनके साथ-साथ चलने लगा। अचानक से क्या हुआ, अभी वो बहुत प्रसन्न होकर जा रहा था कि भगवान के समव शरण में, क्योंकि उसे पता था समव शरण में पंचेंद्रिय तिर्यंश भी बैठते हैं, तो इसीलिए वो जा रहा था। लेकिन हाथी का पैर अचानक उसके ऊपर आ गया और वो मेंढक एकदम से मर गया। लेकिन जो पूजा के भाव से मंदिर जाता है या भगवान के पास जाता है, अगर मर भी जाए तो वो नियम से देव बनता है। तो वो एकदम से देव बना, और देव बनने में तो टाइम ही नहीं लगता। 2-3 मिनट, 2-4 मिनट में ही देव बना, और वो तो समव शरण में पहुंच गया। राजा तो अभी हाथी पर आ ही रहा है और वो मेंढक देव बनकर उससे पहले समव शरण में पहुंच गया, और उसके मुकुट में मेंढक का निशान था। तो अब राजा आया और उसने जब उस देव को देखा, वहां पर मतलब किसी ने पूछा भगवान से कि भगवान, इस देव के मुकुट में मेंढक का चिन्ह क्यों है? तब भगवान ने बताया कि ये मेंढक राजा सैनिक के हाथी के साथ साथ आ रहा था और हाथी के पैर के नीचे मर गया, लेकिन यहाँ दर्शन के भाव से आ रहा था, तो स्वर्ग में देव बना और सैनिक से भी पहले पहुंच गया। तो मतलब ये पूजा का फल है कि अगर हम अच्छे भाव से जाते हैं कहीं भी, तो अचानक कहीं कोई कर्म आ भी जाए, आयु पूरी भी हो जाए, तो उससे नियम से देवगति ही मिलती है। तो इसी तरह महावीर भगवान के समव शरण की ही एक और घटना है कि क्या हुआ था, किसी ने पूछा कि भगवान, यहाँ पर इस समय इतने जने बैठे हैं, तो हम सब में सबसे पहले कौन भगवान बनेगा? मोक्ष में कौन जाएगा सबसे पहले? तो भगवान ने कहा, वहां एक चूहा भी बैठा था, जानवर सब बैठे होते हैं, तो एक चूहा था। भगवान ने कहा ये चूहा सबसे पहले मोक्ष जाएगा। सब हैरान हो गए कि अरे, हमसे पहले और चूहा मोक्ष में चला जाएगा, ऐसा कैसे? तो उन्होंने कहा कि ये पिछले जन्म में एक राजा का बेटा था, तो इसके जन्म लेते ही राजा मर गया। तो रानी मतलब रानी ने क्या किया, इसको किसी और को सौंपकर खुद वो आरिका माताजी बन गई। जब ये बच्चा 8 साल का हो गया, तब इसको मुनि दीक्षा देकर, और मतलब साथ में ही उसे धर्म सिखाती थी, सब कुछ मुनि की तरह। कभी-कभी वो छोटे से मुनि जी, अब 8 साल के बच्चे थे, तो कभी-कभी शैतानी करने का भी मन करता था थोड़ा-सा, तो वो कहती, नहीं तुम मुनि जी हो, ऐसे नहीं करते। तो सीधे बैठने को कहती थी कि मुनि जी ऐसे बैठते हैं, ऐसे जाप करो, ऐसे शास्त्र पढ़ो, सब कुछ कराती थी अच्छी तरह से। तो वो करते तो थे, सब कुछ करते थे, लेकिन कभी-कभी लगता था कि माँ मुझे थोड़ी शैतानी क्यों नहीं करने देती। एक बार क्या हुआ कि वो मुनिराज जिस कमरे में ठहरे थे, उस कमरे में एक चूहे का बिल था। वहां से एक चूहा आता, पूरे कमरे में घूमता, और जैसे ही कोई मुनिराज के दर्शन करने के लिए सामने से आता हुआ दिखता, तो वो जल्दी से जाकर अपने बिल में छिप जाता, और फिर वो व्यक्ति चला जाता तो चूहा फिर से आता, फिर से घूमने लग जाता, उसके जाते ही मतलब किसी और के आते ही फिर छिप जाता। तो वो मुनिराज देख रहे थे बार-बार उस चूहे को। उनके मन में आता है कि अरे! मुझसे अच्छा तो ये चूहा है।
इसको तो कोई मना भी नहीं करता, आराम से घूमता है और अपना जाके कोई आता है तो बिल में चला जाता है। तो ऐसा भाव आना नहीं चाहिए था मुनिराज को, क्योंकि मुनिराज ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन वो छोटे थे, उनको इतना ज्ञान नहीं था। उन्होंने ऐसा भाव जिस समय किया उसी समय उनकी आयु का बंद हो गया और वो मरने के बाद चूहा ही बन गए। नहीं तो मुनिराज तो देवगति में जाते हैं, लेकिन निदान करने के कारण चूहा बन गए। लेकिन मुनि बने थे तो कुछ पुण्य तो था ना, तो वो चूहा भी यहाँ चूहा बनकर भी समव शरण में आ गए। और समव शरण में अब यहाँ से मतलब चूहे के बाद ये दोबारा से मुनि बनेंगे और मुनि बनकर सबसे पहले मोक्ष चले जाएंगे। तो सबको बहुत अच्छा लगता है कि, और ये भाव आता है कि हाँ, हमें किसी भी जानवर को छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी भी तिर्यंश को कम नहीं समझना। इस संसार में मतलब जानवर ज्यादा अच्छे हैं इंसानों से। इतने इंसान सम्यक दृष्टि नहीं है जितने जानवर सम्यक दृष्टि है। मनुष्य तो बहुत थोड़े हैं, संख्या भी बहुत कम है और उसमें सम्यक दृष्टि भी बहुत कम है, लेकिन जानवर उनकी संख्या असंख्यात असंख्यात में है और सम्यक दृष्टि भी असंख्यात है। असंख्यात तिर्यंश छायिक सम्यक दृष्टि भी है। भोग भूमि में छायिक सम्यक दृष्टि तिर्यंश भी बहुत सारे। और स्वयंभू रमन जो अंतिम समुद्र कल भी बताया था, मध्य लोक का जो अंतिम समुद्र है, उस समुद्र में असंख्यात तिर्यंश सम्यक दर्शन के साथ रहते हैं। सम्यक दृष्टि है वो, वहां पर आत्मा का ध्यान लगाते हैं। उनको कैसे पता लगा कि आत्मा का ध्यान करना चाहिए? क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने सुना था, शास्त्र की बातें सुनी थी कि शरीर, हम शरीर नहीं है, हम इसके अंदर आत्मा है। शरीर हमारा नहीं होता, हमारा आत्मा होता है। और उन्होंने सुना था बहुत, मतलब आत्मा की सब बातें सुनी थी और ये भी सुना था कि जानवर भी आत्मा का ध्यान लगाते हैं और वो अनुव्रत भी ले सकते हैं। 5 अनुव्रतों को लेकर पंचम गुण स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये उनको याद आ जाता है, पिछले जन्म का सुना हुआ याद आता है, तो वो जानवर बन के ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगाकर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। 5 अनुव्रत भी ले लेते हैं। तो 5 अनुव्रत वाले असंख्यात तिर्यंश वहां पर है स्वयंभू रमण समुद्र में। और जो 16वां स्वर्ग है, 16वें स्वर्ग में भी असंख्यात देव होते हैं, बहुत सारे देव होते हैं। तो मनुष्य तो थोड़े से ही हैं, मनुष्य तो थोड़े ही जाएंगे 16वें स्वर्ग में। 16वां स्वर्ग तिर्यंशों से भरता है। ये स्वयंभू रमण समुद्र के जो तिर्यंश हैं, अनुव्रत के साथ जो सम्यक दृष्टि है, ये सब वहां जाते हैं और 16वें स्वर्ग में, मतलब 16वें स्वर्ग के देव बनते हैं ये अनुव्रतों को लेने के कारण। मतलब यहाँ शास्त्र सुना, किसी ने, कोई मनुष्य गति में था जब शास्त्र सुना, लेकिन ध्यान नहीं किया, क्योंकि ध्यान के बिना तो सम्यक दर्शन होता नहीं। लेकिन शास्त्र सुनने का भी फायदा हो गया ना, कि शास्त्र सुना हुआ जानवर अगर बन गए, मान लो गलती से किसी समय बहुत दुखी हो रहे थे या रो रहे थे और उस समय तिरंजायु बन गई, तो वहां चले गए, लेकिन वहां जाके ये शास्त्र की बातें याद आ गई, तो ध्यान लगाकर पंचम गुण स्थान प्राप्त करके 16वें स्वर्ग के देव बन गए। तो कोई भी तिर्यंश, यहाँ कहते हैं कि एक छोटा सा मुर्गी का बच्चा, एक बंदरिया का बच्चा, कोई भी मतलब जानवर है, चूहे का बच्चा अभी तो पैदा हुआ, सम्मूर्छन भी होते हैं कुछ जीव, तो सम्मूर्छन मान लो अभी पैदा हुआ और पैदा होते ही अंतर मुहूर्त में अपना मतलब विशुद्ध परिणाम करता है, वो उसे पिछला भव याद आता है, फिर वो ध्यान लगाता है, अगले अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है और उससे अगले अंतर मुहूर्त में 5 अनुव्रतों को ग्रहण कर लेता है। तो जानवरों को ये नहीं समझना कि ये छोटे से हैं, पता नहीं किसको सम्यक दर्शन हो।
छोटे से जीव को भी सम्यक दर्शन हो सकता है, कोई भी तिर्यंश है, तो हमें किसी का अपमान नहीं करना, हमें चाहे जानवर हैं, पशु-पक्षी हैं, सबका सम्मान करना है, सबका अच्छा सोचना है, संसार के सब जीव सुखी रहें और घमंड तो करना ही नहीं, क्योंकि सबका आत्मा भगवान बनने की शक्ति रखता है। कोई 1 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, कोई भी जीव है छोटे से छोटा, हो सकता है वो अगले जन्म में मनुष्य बनकर भगवान बन जाए। तो किसी भी जीव को कम नहीं समझना, घमंड किस पे करना जब सबके अंदर ऐसा ही आत्मा है, सबकी आत्मा में अनंत गुण है और सबके आत्मा में वही जानने देखने की शक्ति है, तो हम क्यों घमंड करें? हमारा आत्मा और सबका आत्मा समान है, सबको अपने जैसा समझें, चाहे कोई नौकर है, कोई भी है, सबको हम सबके अंदर सिद्ध भगवान जैसे आत्मा को चिंतन करें, तो घमंड का त्याग करें, घमंड नहीं वो करना, सबके साथ प्रेम से बोलना, प्यार से बोलना और अच्छी तरह से रहकर मार्दव धर्म का पालन करना है। इस तरह से हमें अपने क्योंकि सम्यक दर्शन तभी होगा जब मार्दव धर्म होगा, मार्दव धर्म नहीं होगा, हम प्रेम से नहीं बोलेंगे, तो सम्यक दर्शन तो बहुत दूर है। हम सबको सम्यक दर्शन पाना है, भगवान बनना है बहुत जल्दी, तो मार्दव धर्म का पालन करना है। जावानी के ज्ञान ते सूझी लोकालोक, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे थूक। ही जिनवानी भारती तो ही जब दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। किसी को कुछ समझना है, कोई चीज, कोई शंका हो जो हमने पढ़ा है, उसमें कहीं भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं और अपने को अनम्यूट कर लें। मैं प्रतिक्रमण पढ़ूंगी, आप पीछे पीछे बोलेंगे और सिर्फ बोलना ही नहीं, उसका भाव भी करना है। जो हम बोले उस तरह से एक इंद्रिय जीवों से क्षमा मांगनी है। मतलब हमने गुस्सा किया है तो पूरा दिन सोच लें कि हमने गुस्सा किया था क्या, अगर किया है तो फिर जिसके ऊपर किया उससे क्षमा मांगना। तो मतलब भाव सहित प्रतिक्रमण करें और आगे जो भावनाएं करेंगे मुनि बनने की, भगवान बनने की, तो उस तरह से अपने आप को देखें कि मैं मुनि बनकर विदेश क्षेत्र में बैठूंगा, ऐसे ध्यान लगाऊंगा, ऐसे अरिहंत भगवान बन जाऊंगा कि आकाश में, क्या अरिहंत कैसे होते हैं, करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश निकलता है, तो अपने आप को अरिहंत रूप में देखें। जो हम बोलते हैं उस तरह से थोड़ा चिंतन करें तो उसका फल और ज्यादा अच्छा होता है। चलो हम पढ़ते हैं फिर। हे जिनेन्द्र परमात्मा, हे जिनेन्द्र परमात्मा, मैंने मन से, वचन से, काय से, मैंने मन से, वचन से, काय से, जाने में या अनजाने में, जाने में या अनजाने में, आज तक जितने भी पाप किए हों, आज तक जितने आज तक जितने भी पाप किए हों, कराए हों कराए हों, कराए हों, या अन्य करते हुए की अनुमोदना की हो, अन्य करते मेरे करते हुए की मुद्रा की हो, मेरे वे सभी पाप मिथ्या हो जाएं। मेरे मेरे सभी पाप मिथ्या हो जाएं। मुझे उन सभी पापों के लिए क्षमा करना। मुझे उन मुझे उन सभी पापों के लिए क्षमा करना। मैंने किसी के ऊपर क्रोध किया हो, मैंने किसी के मैंने किसी के ऊपर क्रोध किया हो, किसी के बारे में बुरा चिंतन किया हो, किसी के बारे में बुरा चिंतन किया हो, किसी का दिल दुखाया हो, किसी का दिल किसी का दिल दुखाया हो, मेरे द्वारा किसी जीव की हिंसा हुई हो,
मेरे मेरे द्वारा किसी जीव की हिंसा हुई हो, मैं उन सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ। मैं मैं उन सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ। मेरा इस संसार में मेरा इस संसार में किसी एक जीव से भी किसी किसी एक जीव से भी बैर या विरोध नहीं। बैर या विरोध बैर या विरोध नहीं। सब जीवों के प्रति मैत्री का भाव है। सब जीवों सब जीवों के प्रति मैत्री का भाव है। हे जिनेंद्र परमात्मा, हे हे जिनेंद्र जिनेंद्र परमात्मा, स्वप्न में भी मुझे जो दोष लगे हों, स्वप्न में भी मुझे जो दोष लगे हों, उन सब दोषों के लिए क्षमा करना। उन सब उन दोषों सब दोषों के लिए क्षमा करना। जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो, जब तक जब मुझे तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो, तब तक हर जन्म में शास्त्रों को पढ़ता रहूं। तब तक तब हर तक हर जन्म में शास्त्रों को पढ़ता रहूं। हर जन्म में आपके चरण कमलों की शरण में रहूं। हर जन्म हर जन्म में आपके चरण कमलों की शरण में रहूं। पर निंदा में मौन रहने का प्रयास करूं। पर निंदा पर निंदा में मौन रहने का प्रयास करूं। मुझे सम्यक दर्शन पाना है। मुझे मुझे समय सम्यक दर्शन पाना है। सम्यक चारित्र प्रकट करना है। समय चरित्र सम्यक चरित्र प्रकट करना है। समाधि मरण करना है। समाधि मरण समाधि करना है। मैं विदेह क्षेत्र में मुनिराज बनूंगा। मैं मैं विदेह क्षेत्र में मुनिराज बनूंगा। आत्म ध्यान में लीन हो जाऊंगा। आत्म ध्यान ध्यान में लीन हो जाऊंगा। मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मिथ्यात्व त्याग के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मोहनीय कर्म को चूर चूर कर दूंगा। मोहनीय कर्म एक कर्म को चूर चूर कर दूंगा। मैं छपक श्रेणी लगाऊंगा। मैं छपक श्रेणी लगाऊंगा। अपने आत्मा को हीरे की तरह चमकाऊंगा। अपनी आत्मा अपनी आत्मा को हीरे की तरह चमकाऊंगा। मैं भी आपकी तरह अरिहंत बन जाऊंगा। मैं भी मैं आप भी आपकी तरह अरिहंत बन जाऊंगा। आकाश के मध्य में विराजमान हो जाऊंगा। आकाश आकाश के मध्य में विराजमान हो जाऊंगा। करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश मेरे आत्मा से भी निकलेगा। करोड़ों सूर्य करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाश मेरी आत्मा से भी निकलेगा। तीन लोक मेरे आत्मा में भी झलकेगा। तीन तीन लोग लोग मेरी मेरी आत्मा में भी झलकेगा। मैं भी आपकी तरह आठों कर्मों को नष्ट कर दूंगा। मैं मैं भी भी आपकी तरह आठों कर्मों को नष्ट कर दूंगा। सिद्ध शिला पर पहुंच जाऊंगा। सिद्ध सिद्ध शिला पर पहुंच जाऊंगा। सिद्धों के बीच में विराजमान हो जाऊंगा। सिद्धों के बीच में विराजमान हो जाऊंगा। अनंत सुख में डूब जाऊंगा। अनंत अनंत में डूब जाऊंगा। अनंत आनंद में लीन हो जाऊंगा। अनंत अनंत आनंद में लीन हो जाऊंगा। हमेशा के लिए सारे दुखों को नष्ट कर दूंगा। हमेशा के हमेशा के सारे दुखों को नष्ट कर दूंगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। परम पूज्य देवादि देवे गजाराज श्री शांतिनाथ भगवान शांतिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकरों की जय। जय उत्तम मार्दव धर्म की जय। जय। ठीक है। जय जिने जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिने। जय जिनेन्द्र, जय जय जय